आपको लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट में हुई आरजीकर केस की हियरिंग से वेस्ट बंगाल स्टेट में काफी बदलाव देखने को मिलेंगे, पर ऐसा कुछ भी वहां नहीं होता हुआ दिख रहा है और उल्टा डॉक्टर्स और वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के बीच और दरार बढ़ते जा रही है। इस झगड़े की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने हियरिंग से हुई थी, जहां सबसे पहले वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा था कि डॉक्टर्स की प्रोटेस्ट पर जाने की वजह से 23 लोगों की मौत हुई है। लेकिन लास्ट हियरिंग पर सीनियर डॉक्टर्स की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी ने जब कहा कि सिर्फ एक डेथ ही कंफर्म हुई है, तो दोनों पार्टीज में वापस से मिसट्रस्ट बढ़ गया है, जो कि कम नहीं हो रहा, स्पेशली तब जब डॉक्टर्स की डिमांड पर वेस्ट बंगाल सीएम और स्टेट गवर्नमेंट ने कई पोस्ट होल्डर्स को रिमूव किया है, जिससे पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल से लेकर डॉक्टर कौस्तुभ नायक और डॉक्टर देबाशीष हालदर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी शामिल है। देखा जाए तो डॉक्टर्स और वेस्ट बंगाल सीएम के बीच रिश्ते वैसे ही खराब है जब से इस पूरे मामले में डॉक्टर संदीप घोष का नाम भी शामिल है और जिन्हें की वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी का खास बताया जा रहा है। मामला और संगीन है, जिनकी कस्टडी डॉक्टर संदीप घोष की कस्टडी ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई को 3 दिन एक्स्ट्रा के लिए सौंपी थी, ये दिखाते हुए कि वे बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और मामला और खराब हो गया जब पता चला कि डॉक्टर संदीप घोष, जिन्हें की आईएमए द्वारा सस्पेंड किया गया था, उनका रजिस्ट्रेशन अभी तक कैंसिल ही नहीं हुआ है, इसके बावजूद कि उन्हें सस्पेंड किया गया है। और बिना हार मानते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कलकत्ता ब्रांच ने वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल प्रेसिडेंट सुदीप्तो रॉय को एक लेटर लिखते हुए सवाल किया कि भला डॉक्टर संदीप घोष का रजिस्ट्रेशन अभी तक कैंसिल क्यों नहीं हुआ है। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि सुदीप्तो रॉय एक टीएमसी एमएलए भी है और डॉक्टर घोष के करीबी भी बताए जाते हैं, तो लोगों का डाउट और बढ़ गया कि क्या पूरा सिस्टम ही उन्हें बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन इस लेटर के आने के कुछ घंटों के बाद ही वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर संदीप घोष के मेडिकल रजिस्ट्रेशन की कैंसिलेशन अनाउंस कर दी थी। और जहां ये हुआ है, वहीं कलकत्ता पुलिस ऑल्सो अनाउंस द सस्पेंशन ऑफ इंस्पेक्टर अभिजीत मोंडल, द फॉर्मर एसएचओ ऑफ ताला पुलिस स्टेशन। इन बातों से जहां डॉक्टर्स खुश होते, वहीं वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें एक झटका दे दिया जब एक दूसरी मीटिंग हेल्ड करते हुए उन्होंने मीटिंग के बाद मिनट्स ऑफ द मीटिंग देने से मना कर दिया और कहा कि डॉक्टर्स को एक अलग से वापस से मेल लिखकर सरकार को भेजना चाहिए, जिसके बाद ही जाकर सरकार इस मामले में कुछ फैसला लेगी। सरकार द्वारा ऐसे धोखे से डॉक्टर्स काफी परेशान दिखे हैं और उन्होंने इस मामले में क्या कहा है, एक नजर डाल लेते हैं। आज हम लोग आए थे यहाँ पे सदस्यों से मीटिंग करने के लिए, लेकिन कोई जब मीटिंग चल रही थी तब चीफ सेक्रेटरी ने सब चीज़ में राजी किया, लेकिन आफ्टर मीटिंग हम जब मिनट्स मांग रहे थे तो मिनट्स में कुछ ऐसा चीज़ उठ के आए जो हमारे डिमांड से उस पर ज़्यादा बात ही नहीं हुआ। हम अपने मिनट्स में लिखे थे, हम अपने डिमांड्स में लिखे थे कि हम अपने साथ हमारे नर्स, हमारे हेल्थ केयर जो लोग भी है और साथ में जो पेशेंट्स है, सबके लिए हम लोग ने लिखा था कि ताकि एक प्रॉपर रेफरल सेंटर खुले, एक प्रॉपर बेड लिस्ट निकले, ताकि पेशेंट को इधर से उधर घूमना ना पड़े। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इस सब फोकस नहीं किया। जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा डर था, जो हमारे डिमांड 5 में थ्रेड कल्चर, उसके बारे में आज उन्होंने कुछ लिखने से मना किया है। उन्होंने बोला हमें डायरेक्टिव दीजिए, हमें मेल कीजिए, हम डायरेक्टिव देंगे। अगर मेल करके नहीं था तो हम लोग मेल करके आते, मीटिंग करने का कोई ये नहीं था। लेकिन ठीक है, मीटिंग की है हम लोग ने, कोई विदाउट ट्रांसपेरेंसी का हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग ट्रस्ट करके मीटिंग भी किया आज, लेकिन जो हम लोग को चाहिए था वो हम लोग को रिटर्न में नहीं मिला। ये रिटर्न में ना मिलने मिनट्स हम लोग को चाहिए था, जिस हिसाब से हमने डिमांड रखे थे, वो डिमांड शायद उस हिसाब से उन्होंने लिख के दे नहीं पाया, क्योंकि उनको हायर अथॉरिटी में जवाब देना पड़ता है। इसके बाद हम लोग ने इसी अनुसार मीटिंग ख़त्म किया। उनके मिनट में हम लोग ने साइन नहीं किया, हमारा डिमांड हमने सबमिट करके आया है। इसके हिसाब उन्होंने बोला है कि वो डायरेक्टिव निकालेंगे। हम लोग डायरेक्टिव निकलने तक का वेट करते हैं, लेकिन इस डायरेक्टिव निकलने तक हम लोग जो भी चल रहा था वैसे तरह हमारा अवस्था चलेगा, प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि हम थोड़े हताश है इस मीटिंग के बाद, हम थोड़े हताश है। Today when we went in, we were very, very hopeful because we also have a common goal, or so that we thought, of ending this dreadlock system. For 41 days counting, we have been on the streets demanding for basic human rights, demanding for justice, demanding for threat culture to end in our own healthcare facilities. We also not only demanded our own healthcare facility to improve, but also for patient care to improve, for the citizens to benefit from this by having some transparency in the healthcare recruitment boards and also transparency in the patient referral systems, by having some fair means in those systems as well. We were
told that we are, whatever points that we are making, they are very, very valid, and we were given assurances verbally. But when we asked for a minutes of meeting, we were told that we need to email them whatever our needs are, and based on that, they will later on verify those the pointers, and then maybe circle back to us with certain central directives. We are very hopeless. We right now feel very hopeless. We want to resume work, but with the threat culture still prevalent, with the perpetrators still going about in the society aside us, with the patients still suffering because of a non-transparent referral system, we still question the system. We still are very, very not satisfied with what happened today. We were very hopeful when we walked in. We right now are in the same magnanimity, aggrieved, and we don't know how to address this. We want the protest to end, but please ask the other party as well that please assure us with some correctives, with some corrective central directives, with some government issues and orders, so that we may all come in the same page. We trust us. We do not want to continue this, but we are forced to continue this protest. The sit-in protest shall have to be, unfortunately, be continued until and unless some demands, or at least all our demands, are heard and some central directives come from their side. अब वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट के ऐसे कंडक्ट से डॉक्टर्स को डाउट हो गया है कि क्या वे उनकी एक भी डिमांड पूरी करेंगे या नहीं, और रिमूवल की भी बात उन्हें अब सच नहीं लग रही, क्योंकि जब से वे डॉक्टर संदीप घोष के मेडिकल रजिस्ट्रेशन को ही कैंसिल करने में इतना समय लगा सकते हैं, तो फिर किसी और चीज की उन्हें उम्मीद नहीं है। ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इस केस में सबसे पहले तो डॉक्टर संदीप घोष की सस्पेंशन जरूरी थी, क्योंकि सूत्रों से माने तो द सस्पेंशन वॉज इनएविटेबल सिंस एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल और स्टाफ अगेंस्ट whom any investigation agency initiates any criminal investigation case and remains in custody for 48 hours or more has to be suspended. इस सस्पेंशन के बाद और सीबीआई द्वारा डॉक्टर घोष के अरेस्ट होने को ध्यान में रखते हुए वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल had issued a show cause notice to Ghosh on September 7 asking him to give a reply to the notice within 3 days. और जब ये रिप्लाई उन्हें जाकर नहीं मिला, तब उन्होंने इस केस में डॉक्टर संदीप घोष की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी। हालांकि इसी के बीच में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वेस्ट बंगाल ब्रांच को एक लेटर लिखने की भी जरूरत पड़ी है, जो कि वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट पर पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट नहीं होता है। इस केस में हमने वैसे ही देखा है कि कैसे आए दिन डॉक्टर्स का भरोसा वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट से उठ रहा है, और एक बार फिर डॉक्टर्स की कई बातों पर नजर डाल लेते हैं। सीबीआई से पहले जो डिमांड है वो सीबीआई से है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन के लिए, रैपिड इन्वेस्टिगेशन के लिए। दूसरी मांग हमारे है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से, क्योंकि ये सिस्टमिक फेलियर एंड करप्शन के लिए ये घटना घटी, उसका जो जिन डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स का इन्वॉल्वमेंट दिखा गया है, पुलिस एंड हेल्थ का, वो सभी डिपार्टमेंटल हेड्स को इमीडिएट रिमूव करना पड़ेगा, अपसारित करना पड़ेगा। तीसरी बात ये है जो पुलिस कमिश्नर जो है और जो डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, इसका डायरेक्ट कॉन्नाइवेंस है। इस केस में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।